ऐसा लगे कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रमाण है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि मूर्ति पूजक समाज से भी होता है और उसकी बहुत ज्यादा विद्वता नहीं होती, लेकिन आपने अपने आसपास सुना होगा कि लोग मन्नत मांग के आते हैं कि हमने ये मन्नत मांगी और हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो वो मन्नत क्या होता है? एक विचारों का संकल्प होता है। उसके अंदर ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि नहीं, हमने तो भगवान से मांगा है और भगवान हमारी इच्छा पूरी ही करेगा, और वो उस क्षेत्र में पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करने लगता है। तो ये विचारों का संकल्प जो है हमें पढ़े लिखे लोगों से भी मिल सकता है, उदाहरण के रूप में अनपढ़ लोगों से भी मिल सकता है। तो जो हमारी सीखने की प्रवृत्ति है वो सदैव बनी रहनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं वो हमें बहुत पढ़े लिखे लोगों से ही मिले, बहुत बार हमारे आसपास जो अनपढ़ लोग हैं उनसे भी मिल जाती हैं। तो जो विचार हैं उनको संकल्प बनाइए। जो प्रतिकूलताएं हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन स्वयं को उन प्रतिकूलताओं में विजयी होने के लिए तैयार कीजिए। अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच समन्वय बनाने के लिए तैयार कीजिए। और हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है कि जिस उम्र में युवा किसी गलत उसमें चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, या उनको खुद का होश नहीं होता है और वो किसी ऐसी बुरी संगति में फंस जाते हैं कि इस उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि हम एक अच्छा कार्य करके यदि उसके बदले हमें मृत्यु भी प्राप्त हो जाए, कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अच्छे कार्यों को करते हुए, ऐसे सुंदर कार्यों को करते हुए यदि जीवन भी चला जाए तो क्या जाता है? कुछ नहीं, फिर से मिलेगा, यहीं से आगे की शुरुआत फिर हो जाएगी। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें बस करना है जो अच्छा है, जो हमें उस ईश्वर का धन्यवाद है कि हमें इसका बोध हो रहा है कि ये अच्छा है, ये कार्य हमें करना चाहिए, ये कल्याणकारी है, स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपने मित्रों के लिए, आने वाली संतान के लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। तो हमें वो कार्य करना है, बाकी और कुछ परवाह नहीं करनी है। उस डर में भी नहीं जीना है कि घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, समाज को पता चलेगा हम तो इस परिस्थिति से हैं और पता नहीं क्या होगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर हमारा एंड अच्छी चीजों को करके लिखा होगा तो कोई बात नहीं, जाने दो। तो मेरा मानना ऐसा है, मैं नकारात्मक बातों को ज्यादा वो नहीं करती हूँ कि उन्हें बार बार दोहराया जाए। और आज तो आनंद का दिन है, बिटिया को आनंद लेने दीजिए। तो अब मैं आती हूँ अपनी कविता पर। जो स्थिति बिटिया की थी बहुत महिलाओं की होती है, और इसकी शुरुआत इसी तरह है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जीऊं। इस तरह का विचार बहुत सारी महिलाओं में आता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जीऊं, विरोध करने से अच्छा है जीवन खत्म कर लूं। ऐसी बातों को चुनौती देकर हर हाल में जीना सीखो। तुम प्रेम हो, तुम समर्पण हो, तुम जीवन का आधार भी हो। तुम फूलों सी कोमल हो और बसंत की बहार भी हो। अपना मूल्य समझो, तुम निर्मात्री हो अपनी संतान की। तुम निर्मात्री हो इस समाज की। तुम निपुण हो, तुम सजग हो, तुम थक कर भी अनवरत हो। तुम्हारा कोई घर नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना भी तो कोई घर घर नहीं। तुम जहां जाती हो वहां घर बन जाता है, वीराने में भी जीवन संवर जाता है। तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा, तुम्हें मजबूत स्वयं बनना होगा। तुम कोमल भी रहो, तुम कठोर भी बनो, तुम विदुषी बनो, तुम बहादुर बनो। उत्तम संतान के निर्माण हेतु, उत्तम समाज के निर्माण हेतु तुम कमजोर नहीं हो। असहनीय प्रसव पीड़ा सहकर भी जिंदा रहने वाली पहाड़ की मजबूत चट्टान हो। स्वयं को अबला मत समझो, स्वयं को बुद्धिहीन मत समझो, स्वयं को अस्तित्वहीन मत समझो। हे स्त्री तुम जीना सीखो, हे स्त्री तुम जीना सीखो। इतनी पंक्तियां मैंने लिखी थी कभी, जो मीरा बिटिया के लिए मुझे आज बहुत सटीक लगी। और मैं मीरा बिटिया से यही चाहूंगी कि वो नकारात्मक चीजों पर ध्यान ना देकर सदैव सकारात्मक बातों की ओर बढ़े। लोग आपको तरह तरह के सुझाव भी देंगे, परंतु आपकी परिस्थितियों को देखते हुए, आपके आसपास के वातावरण को देखते हुए, आपके अपनी क्षमताओं को देखते हुए, आपके लिए क्या उचित है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सबसे विचार लेकर चिंतन करना है और चिंतन के बाद निरंतर कार्यों में लगे रहना है।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जी बहुत सारा धन्यवाद आपका दीदी, बिटिया को इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए और इतनी प्यारी कविता सुनाने के लिए। और जो सकारात्मकता आपसे मिलती है, हम सबको प्रेरणा मिलती है, वो तो उसका तो वर्णन भी नहीं कर सकते। एक तरफ जहाँ वैदुष्य भाव है आपके भीतर, वहीं एक क्रांतिकारी भाव भी है। तो दोनों प्रकार का जो समन्वय है वो हमने आपसे सीखा। जब तक विनम्र हैं हम विनम्र बने रहे, और जब आवश्यकता है तो एक दूसरा मार्ग भी होता है। तो बहुत सारा धन्यवाद ऐसी सकारात्मकता देने के लिए बिटिया को। सरिता माता जी आप बताइए, आप बोलिए। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि सभी ने कहा कि हमारे पास शब्द कम है मेरा बिटिया के लिए बोलने के लिए, शब्द हम भावुक हो गए हैं इनका इतना तप और ये देखकर, मेहनत देखकर। ऐसा है कि बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। मेरा बिटिया आप में बहुत अद्भुत प्रतिभा है। आप इसी तरह आगे बढ़िए, पीछे के सारे कष्ट को भूलकर आगे बढ़े। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपने जो तप किया है, वह तप को देखकर देश की सारी बेटियों को आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी और लेना ही चाहिए। आप जैसी होनहार बेटियां बहुत कम में दिखाई देती हैं। हमेशा आप सबके लिए एक मिसाल बन गई हैं। धर्म की पता आज जैसे आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से ही धर्म की पताका हमेशा ऊंची फहराएगी। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं बेटा आपके लिए, बिटिया स्वस्थ रहे, खुश रहे और इसी मार्ग पर आगे बढ़े। आचार्य जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो जिन्होंने बहुत कठिन समय में मेरा बिटिया का साथ दिया और उसे सही रास्ता मार्गदर्शन दिया और मॉरल सपोर्ट दिया, जिसके कारण वह मन से मजबूत हो पाई। अपने काम को उसने बहुत अच्छे से किया। बेटी ने ऐसा मराठी आपको नहीं समझ आएगा लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ समझाने का। मुलगी शिकली मतलब बेटी पढ़ ली, प्रगति झाली। अगर बेटियां पढ़ लेती हैं तो देश की प्रगति संभव है। तो बेटी ने पढ़ लिया तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो इसके ज्यादा मैं बहुत शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे शब्द बहुत छोटे हैं उनकी प्रतिभा के आगे। मैं यही बोलकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद माता जी आपका, बिटिया को ऐसी शुभकामनाएं देने के लिए। आपका भी आशीर्वाद जो कक्षा में मिलता है बहुत प्रेरणा देता है हम सभी को। तो बार बार धन्यवाद आपका भी। शोभा माता जी आप भी बताइए। स्वामी जी को प्रणाम और सभी को नमस्ते। मुझे विश्वास था कि मेरा बेटिया एक दिन ऐसा आएगा कि वो मतलब कुछ करेंगी, क्योंकि उनके प्रश्न और उनके बातों से और उनके विश्वास से मैं समझ गई थी। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो उनके सहायक हों और वो आगे अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ें। और बहुत मतलब अंदर से मन प्रसन्न हो गया मेरा बिटिया की स्थिति को देख के, और उससे प्रेरणा भी मिलती है कि हम भी संघर्ष करके आगे बढ़ें और अपनी स्थिति को अच्छा करें। जी बहुत धन्यवाद माता जी, बिटिया का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ईश्वर आर्य जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप भी बोलिए भ्राता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि जितने के भी हाथ खड़े हुए हैं मुझसे पहले एक बार में बोल ले। अच्छा जी, आपका पहले से खड़ा हुआ है ना, इसलिए मैंने कहा कि आपको ही बोल देते हैं। ठीक ठीक, आप इनसे इनका वो ले लीजिएगा एक बार ओपिनियन। जी जी ठीक है। विशाल सिंह जी हैं, विशाल सिंह पाल, आप बोलेंगे? विशाल जी आवाज आ रही है मेरी?
सकता है गलती से खड़ा। जी 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 बोलिए। ओम नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, आवाज बोलिए आ ना। रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है। सबसे पहले तो हम जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं सबको जो है नमस्ते करते हैं, और जो मीरा बहन है उनके लिए हम कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं। वो ये है कि जितने भी महानुभावों ने इसमें उनके लिए जो बताया है विचार, वो सारे जो है उनके लिए उपयोगी हैं, जरूरी हैं। और जैसे एक सबसे बड़ी बात है कि परिस्थितियां जो जिनमें वो जी रही हैं उससे आगे निकलना, और आगे निकल के कुछ बड़ा करना, अच्छा करना, धर्मयुक्त, तो उसके लिए हमारा यही कहना है कि जब तक जितनी उन्नति उन परिस्थितियों में हो सकती है उतनी उनको जो है करते रहना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। जैसे ही वो जब अंतिम उस स्थिति में पहुंच जाएंगी तो वो खुद ब खुद जो है या तो जो है उन स्थितियों से निकल जाएंगी, खुद ब खुद इतना सामर्थ्य और हौसला आ जाएगा उनके अंदर। यही हम कहना चाहते हैं। मैं यानी मतलब हमारा ये है कि एक समय तक जब तक उन्नति होती है तब तक उनमें रहना, और जब उन्नति नहीं होती है तो फिर या तो उनसे निकलना है, चाहे जीवन मिले, ये जीवन मिले या अगला जीवन। यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर शोभनम, आपने बहुत अच्छी बात कही, इसका ध्यान रखेंगे बिटिया वो भी। जी अमरीश बहन जी, आप भी बोलिए। गुरुजी, मैं मीरा दीदी को बहुत सारी बधाई, वो ऐसे ही बढ़ती रहे आगे। मीरा दीदी को बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी मीरा को ढेर सारी, मीरा बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। वे ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और ऐसे ही खुश प्रसन्न रहें। धन्यवाद। मेरी ओर से भी मीरा दीदी को कोटि कोटि शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की है। जी बहुत धन्यवाद सभी का मीरा की ओर से। जी ईश्वर जी, अब आप बोलिए क्योंकि अब हो गया है सबका। आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, बोलिए। जी, मैं दरअसल क्या है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, और वो जितनी बातें रखी, जो जितना मैंने सुन पाया सभी लोगों को, और जो मैंने अपना मूल्यांकन किया और कुछ विश्लेषण भी किया है, मुझे आर्य राजन जी की बात बहुत ज्यादा सटीक लगी है। सटीक वो इसलिए लगी कि कुछ अनुभव मैंने भी ऐसे अपने जीवन में किए हैं, और मैं मेरा बेटा के लिए भी एक अनुभव अपना उनसे साझा करता हूँ। इस जीवन में धन की उपयोगिता सबसे ज्यादा है। हमारे बीच में स्वामी शरण जी थे अभी, उन्होंने कहा कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी ऐसी जगह उनकी, तो वो तो माता पिता ही करेंगे जैसे उन्होंने बोला था। तो मेरा मानना उनके लिए है कि अगर घर से कोई कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी माता का पिता का बच्चा जो है, जो धन की उस कहते हैं कि धन की जो एक जरूरत है उसको वो पूरा कर लेता है, तो किसी के भी माता पिता जो है उससे थोड़े से मतलब बच्चे से फिर वो इस जगह वो नहीं रहते कि चिंतित नहीं होते उसके प्रति कि भाई इस बच्चे का हमें कुछ बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर सबसे पहले तो मेरा जी को ये कहना है उनसे कि वो अपने जीवन में अपना लक्ष्य तय करें, क्योंकि शुभकामनाएं इतनी सारी उनके लिए तभी अच्छी हैं अगर वो भविष्य में आचार्य का पद पाना चाहती हैं। और अगर उनको नॉर्मल व्यवहार करके ही एक साधारण जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो मेरा मानना यह है कि जैसे हमने 6th क्लास से लेकर इंटर क्लास तक की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, और उनका जीवन में मुझे कोई महत्वपूर्ण कहीं नजर आया है। सारी चीजें कभी किसी की यादें भी नहीं रहती और उनका कोई उपयोग भी नजर नहीं आता। ऐसे ही मुझे लगता है बहुत सारे शास्त्र भी हमने कहीं कहीं सुन लिए, पढ़ लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि शास्त्रों की बहुत सारी बातें सैद्धांतिक भी हैं और जीवन में मतलब कहते हैं उतार के समझने वाली भी हैं। लेकिन ये आचार्यों के लिए, आप मेरा अभिप्राय सभी से ये रहता है कहने का कि हम सब अपने आप आचार्य ना बने, अपने आचार्य हर कोई एक व्यक्ति नियुक्त कर ले, वो शैली ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इससे जो है ये लगता है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ना वो थोड़ा और सरल हो जाता है। वरना तो हम पठन पाठन में रह जाते हैं सभी लोग इस अवस्था में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात कि मैं कक्षाओं में कम रहता हूँ, बस मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ उनसे यही है कि एक बार वो लक्ष्य जरूर तय करें।
अगर उनका लक्ष्य वास्तव में ही आचार्य पद को पाना है तो ही वो इतनी मेहनत करें, और इसके बाद अगर वो, क्योंकि उनकी वो सारी मेहनत बेकार हो जाएंगी, हमारी सारी शुभकामनाएं जाकर के भविष्य में बेकार हो जाएंगी अगर उनका लक्ष्य आचार्य पद पाने का नहीं है। और अगर वो आचार्य पद को पाना चाहते हैं तो मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जीवन में जो है वो खूब तरक्की करें, लेकिन सबसे पहले अपना लक्ष्य जरूर नियुक्त करें और किसी भी चीज परिस्थिति से मत घबराएं। ये परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं, छोटी किसी को थोड़ी मिलती हैं, किसी को ज्यादा मिलती हैं, लेकिन उबरता हर व्यक्ति है इनसे। और उबरने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सरलता जीवन में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सैद्धांतिक हो जाओगे जीवन में तो आप जी नहीं पाओगे, एंजाइटी में पहुंच जाओगे। मैं आपसे भी कहता हूँ, क्योंकि मैं इन दिनों एक बार ऐसा रहा जब हमारे पिताजी 5 वर्ष तक उनको पैरालिसिस हो गया था, तो मैं रात दिन उनकी सेवा में रहा करता था। मैं अपनी, मेरी दुकान थी अपनी स्टेशनरी की, वो भी बंद हो गई थी मेरी 5 साल के लिए, मैं आपसे बताता हूँ। और मैंने उनकी जी भर के सेवा की रात दिन, लेकिन मैं इतना परेशान था, मेरी पत्नी भी परेशान हो जाती थी कि मैं एंजाइटी में आ गया। जब वो 5 साल के बाद उनकी अचानक से एक दिन डेथ हो गई थी, वो थोड़े मतलब उनको जैसे लेके जा रहे थे तो वो छूट गए थे हाथ से हमारे हॉस्पिटल के अंदर, तो वो गिर गए, मतलब हल्की सर में चोट लगी और वो थोड़े ही देर के बाद उनकी डेथ हो गई थी फिर वहां। तो मैं आपसे बताता हूँ, मैं कई दिन तक इसी में रहा कि पिताजी जो चले गए, पिताजी मतलब उनके बारे में सोचता था रात दिन। तब मैं एक दिन आप ही क्लास कर रहा था और मैंने वहां पे एक वो देखा था, आपने एक योग दर्शन का सूत्र दिया था, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाराम, और जब आपने उसमें दुख का कि बहुत ज्यादा दुख में भी हम ना रोएं, तब मुझे कुछ सिद्धांत वहां से मिला और मैंने अपने जीवन में पकड़ा कि हमें बहुत ज्यादा करुणा नहीं अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि हाय हाय ये मर गया। आपने शायद वो एक पिल्ले से का उदाहरण भी दिया था कि सड़क पे कोई पिल्ला मर गया है और उसको देख करके हम जो है ऐसा करें, तो तब वो सिद्धांत मेरे जीवन में उससे काम आया। और मैंने एक चीज पकड़ ली कि अपने जीवन में किसी गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं ना, यहाँ पे गुरु का सबसे बड़ा जो कहते हैं कि सबसे बड़ा सहयोग होता है इन जीवन में। अन्यथा दुख के अलावा मैं कहता हूँ सुख तो हम बहुत सारे से खुद श्वेत आत्मा ढूंढ लेती है, लेकिन दुख के लिए हमेशा गुरु को और परमात्मा का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब जो सहयोग होता है इस जगह। तो मेरा बस अभिप्राय उनसे यही कहना है, एक तो अपना गुरु नियुक्त कर लें, दूसरा है कि परमात्मा में बहुत ज्यादा विश्वास करें। मैंने अपने जीवन में परमात्मा के अलावा किसी देवी देवताओं को सबको नीचे रखा, इस जगह सिर्फ एक परमात्मा में विश्वास रखा और उनके उस पे ही मैं उभर पाया इस चीज पे, और मैं घना विश्वास रखता हूँ। मतलब मैं आपसे बताता हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूँ कि अपने समाज में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर हूँ कि मैं ठोस हूँ जितना भी हूँ। बस मेरा उनसे यही वो है थोड़ा सा अभिप्राय कहने का कि मैं अपने जीवन में ठोस हो जाएं, उन अपने लक्ष्य को, वो 22 साल की उम्र में है और अपना लक्ष्य तय कर लें, और जो भी लक्ष्य तय करें जीवन को देख लें, उनके आस पड़ोस में जो भी जीवन लोग जीतते हैं कि वो साधारण जीवन जीना चाह रही हैं या आचार्यों वाला, क्योंकि आचार्यों का जीवन बड़ा ही कठिन है, ये रास्ता बहुत सरल नहीं है। जी आचार्य जी। जी ईश्वर जी, बहुत धन्यवाद आपका बिटिया को ये सुझाव देने के लिए। बिल्कुल वो इस पर विचार करेंगी और जैसे भी होगा उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत विचार है, वो आगे बढ़ेंगी इन सब चीजों को देख करके। ठीक है, तो आज की कक्षा को फिर विराम दिया जाए क्योंकि बहुत समय हो गया है और मुझे भी अभी फिर बाहर जाना है कहीं। जितने भी लोग यहाँ कक्षा में अभी भी उपस्थित हैं, लगभग 48 लोग हैं और थोड़ी देर पहले तक 50 लोग थे, तो मैं सभी का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ कक्षा में जुड़े रहे, अपना महत्वपूर्ण समय बिटिया के लिए निकाला, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए निकाला। तो बार बार आप सभी का धन्यवाद है और बिटिया को भी खूब सारी शुभकामनाएं हैं अंत में कि उन्होंने ऐसा उपलब्धि हासिल की है। और अभी ये शुरुआत है, अभी तो यहाँ से आरंभ हुआ है, ऐसा ना समझे कि ये अंतिम है। बार बार पढ़ते रहें, खूब आगे बढ़ें, ऐसी ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं।